नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। कुर्मी जाति के लोग एसटी कैटेगरी में मांग को लेकर शनिवार को लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत वो राजधानी रांची समेत झारखंड के तमाम जिलों में उनका आंदोलन जारी है और इसके तहत वो लगातार जो रेलवे ट्रैक है उस पर जाकर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो जाति है उसे एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। और इसके तहत उन्हें कई नेताओं का भी साथ मिल रहा है। जितने कुर्मी जो जाति के बड़े नेता हैं वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं और साथ साथ जो आम पब्लिक है, आम जनता है कुर्मी जाति के, सभी लोग एक स्वर में बस एक ही आवाज दोहरा रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में उन्हें शामिल किया जाए। इसके लिए वो लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और लगातार जो ट्रेन के ट्रैक है उस पर बैठकर वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका असर अब साफ तौर पर अगर हम बात करें तो परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें राजधानी रांची की बात करें या हजारीबाग की बात करें या धनबाद की बात करें समेत जितने भी जिले हैं, राज्य के तमाम जिलों में इसका असर साफ तौर पर दिख पा रहा है और तमाम जो ट्रेन है वो कई के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं तो कई के परिचालन अभी पूरी तरह से ठप कर दिए हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया धनबाद स्टेशन से सीधे जुड़ी है। तो प्रिया, बताएं धनबाद की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और ट्रेनों की स्थिति में क्या कुछ जानकारी आ रही है? हाल ये जो आंदोलन है इसके कारण धनबाद में ट्रेनों का परिचालन जो है ये काफी हद तक प्रभावित हुआ है और जिसका असर आप धनबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो आंदोलन है ये खत्म हो। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है और पूरा का पूरा जो स्टेशन परिसर है यहाँ पर लोग जो हैं आपको परेशान नजर आ रहे होंगे। और केवल इतना ही नहीं, तमाम जो ट्रेनें हैं, कुछ जो ट्रेन है उसका परिचालन रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, तो कुछ ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो अगर आपको जानकारी हो तो अगर कुछ आप ट्रेन के नाम बता सके जो प्रभावित हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही, किन किन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है या फिर रूट डाइवर्ट किया गया है? जी अनुपम, आपको जानकारी, एक सटीक जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है ट्रेनों को रद्द होने के लिए, उनमें से धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल जो ट्रेन है उसे रद्द कर दी गई है, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई है और पटना धनबाद इंटरसिटी जो है उसे भी रद्द कर दी गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और इसके साथ कई ऐसे जो ट्रेन है उसे कई ट्रेन जो है उन्हें रद्द किया गया है और मार्ग परिवर्तित किया गया है। इनमें से आपको मैं बता दूं कि रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसे रद्द कर दी गई है और ये हटिया वर्तमान मेमू एक्सप्रेस जो है उसे भी रद्द कर दी गई है। कोलकाता अमृतसर जो है उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और धनबाद सिंदरी मेमू जो है उसका भी आप कह सकते हैं कि रद्द कर दिया गया है। उसे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है और जिसके कारण यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आम जनता जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आप देख सकते हैं कि इनकी जो परेशानी है ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है धनबाद रेलवे स्टेशन में। और इसके अलावा कई एक अलग अलग स्टेशन है वहां पर इसी तरह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक आंदोलन जो है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो मोशन है किसी भी जगह का, जो आप कह सकते हैं कि गति जो है उस पर एक तरीके से रोक लगा दिया गया है, जिसके कारण आम जनता को खासा परेशानी हो रही है। अनुपम जी। जी बिल्कुल प्रिया, तो हम तो सुबह से ही बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को किस कदर पब्लिक परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो भी अपनी मांग को लेकर अडिग है और लगातार सरकार से कुछ एक्शन की मांग कर रही है या आश्वासन की मांग कर रही है कि उन्हें आश्वासन दिया जाए कि उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें प्रिया, तो अभी धनबाद की क्या स्थिति है? अगर हम बात करें तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि बीच में ही रोक दी गई है। तो धनबाद रेलवे स्टेशन या धनबाद मंडल द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किया जा रहा है उन यात्रियों को अपने जो जहां वो पहुंचना चाहते हैं या धनबाद आना चाहते हैं वहां तक लाने के लिए? के
अनुसार आपको हम बता दें कि धनबाद से जो ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस जो जाती है वो आसनसोल में ही रोक दी गई थी, जिसके कारण वहां के जो यात्री हैं वो परेशान हो गए थे और उनकी सुविधा के लिए यहां से लगभग 4 जो बस है वो भेजी गई, जिसमें लोग सवार होकर, जो यात्री हैं वो सवार होकर यहां पर आ सकें। और इसके अलावा उन्हें अलग जो सुविधाएं हैं धनबाद रेल मंडल की ओर से, पानी की सुविधा हो, फिर चाहे अन्य सुविधा, वो भी मुहैया कराई गई। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि रांची हटिया जो एक्सप्रेस है वो चंद्रपुरा में रोक दी गई थी, तो वहां पर यहाँ धनबाद मंडल की ओर से 6 बसें भेजी गई, जिससे कि यात्रियों को जो बीच रास्ते में जो है उनकी जो यात्रा है वो रोक दी गई, जिसके कारण यहाँ से बसें भेजी गई और वो जो यात्री हैं वो उन बसों में रवाना होकर अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि धनबाद रेलवे परिसर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी देखी जा रही है और यात्रियों की सुविधा के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि रेल मंडल के द्वारा बसों की सुविधा कर दी गई, ताकि जिनकी यात्रा जो है वो चलते चलते बीच में ही रोक दी गई, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो रेल मंडल की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो ये असुविधा है इसका किसी तरीके से एक समाधान निकाला जा सके। हालांकि जो आंदोलन है ये तो अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हैं और आंदोलनकारी जो हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। तो फिलहाल ये जो समस्या है इसका समाधान क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी की जो स्थिति है धनबाद रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर यात्रियों की जानकारी को लेकर के, तो जानकारी के अभाव के कारण यहाँ पर कई सारे जो यात्री हैं वो भी परेशान हैं और लगातार पूछताछ, जो काउंटर है वहाँ पर जो यात्री हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यात्री जो है ये परेशान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रियों में जो है ये आंदोलन का काफी ज्यादा असर, आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। और फिलहाल यात्रियों की परेशानी जो है ये कब तक जारी रहेगी ये देखना होगा। तो आपने सही कहा कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो यात्रियों को देखने को मिल रहा है और साफ तौर पे हम यहाँ विजुअल के माध्यम से भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस कदर जो पूछताछ काउंटर हो या फिर स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में यात्रियों जमा हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है उनकी ट्रेन को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन परिसर की, तो रेलवे की तरफ से क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, क्या एक्स्ट्रा कुछ ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके, ये जान सके कि उनकी ट्रेन कब तक आएगी या कहाँ पे फंसी हुई है या कितना समय लगेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है प्रिया? जी बिल्कुल अनुपम, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो कैमरे को उस तरफ दिखाएं। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वहाँ पर लगातार जितनी भी ट्रेनें हैं उसका जो आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है वो लगातार दिया जा रहा है कि कौन सी ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं और कौन सी ट्रेनें जो हैं उनका रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर कौन सी ट्रेनें जो है वो लेट आ रही है, मतलब जिसका आगमन लेट से होने वाला है। तो और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं कि धनबाद रेलवे स्टेशन में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या फिर कोई आंदोलनकारी जो हैं वो यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक पुख्ता कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कई एक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ड्रोन से जो है हम कह सकते हैं कि निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी आप कह सकते हैं कि परेशानी ना हो और किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हैं कि क्षति ना हो रेलवे को, खास करके क्योंकि इस तरह के आंदोलन जब भी किए जाते हैं तो खास तौर पर सबसे ज्यादा जो क्षति है वो रेलवे को होती है। तो इस चीज को खास तौर से ध्यान में रखा जा रहा है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो सरकारी संपत्तियों को कहीं ना कहीं कई नुकसान होते हैं। इसको लेके जो रेलवे प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। केवल हम धनबाद की नहीं, हम आपको बता दें कि हर जिले में यही स्थिति बरकरार है और लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है लगातार पूरी निगरानी रखी जा रही है, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो। लेकिन प्रिया, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि कुछ यात्री भी हैं और वो वहाँ पर मौजूद है। अगर उनसे कुछ बात हो सके कि कितनी समस्या हो रही है या उन्हें किस ट्रेन से जाना है, तो अगर उनसे जुड़ने का प्रयास करें और एक बार आप जाने की कितनी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है।
मैं यहाँ पर मौजूद कुछ यात्रियों से भी जुड़ूंगी और जानने का ये प्रयास करूंगी कि किस तरह से ये जो आंदोलन है इनके ऊपर असर पड़ा है और क्या कुछ इनकी परेशानी है और किस तरह से ये आंदोलन के कारण ये परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको जाना है काशी। काशी जाना है। हाँ। कितने देर से आए हैं यहाँ पर? हो गया, हमें 2 घंटा हो गया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आंदोलन है इसके कारण रेलवे पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन तो देखिए जो है जायज है, सबके लिए आंदोलन है, लेकिन ये परेशानी जो है ये लोगों को जो हो रहा है इस पर आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा गलत है जिस तरह से किया गया है, लेकिन फिर भी एक आंदोलन का मैसेज सरकार तक भेजने का अगर मतलब है तो उस पर अपना 2 घंटा 1 घंटा आंदोलन काफ़ी है। अब इस तरह से दिन भर लगा रहना, इससे सभी लोग को परेशानी है। अब ऐसा बात नहीं है कि इसमें हर समाज के लोग हैं और लोकल भी हैं, बाहरी भी हैं, सब हैं, तो सबको कहीं ना कहीं परेशानी है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बोकारो से हैं। बस अभी 3 घंटा हम लोग विलम्ब चल रहे हैं और परेशानी है। हम लोग को तो कम है, लेकिन जो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग को ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबको अपना अपना मांग रखने का अधिकार है, लेकिन दिन भर नहीं, 2-4 घंटा के लिए ही काफ़ी है। और परेशानी है, लेकिन अब लग रहा है कि 3 घंटा के बाद गाड़ी आएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं ये परेशान हैं और लोगों का भी यही कहना है कि जो आंदोलन है इसके कारण कहीं ना कहीं आम जनता जो है, फिर चाहे वो कोई भी समाज के हो, वो काफ़ी हद तक प्रभावित है इस चीज़ से। और ये जो आंदोलन है इसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि आप देख सकते हैं कि कई एक ऐसे लोग हैं, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है तो कोई अपने साथियों के साथ जा रहा है। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है, ये एक फैमिली है यहाँ पर। काफी देर से ये लोग भी अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे। हम जानने का प्रयास करते हैं, कितने देर से बैठे हैं यहाँ पर? सुबह 10 बजे से। 10 बजे से बैठे हैं। कहाँ जाना था आपको? 3 पहाड़। कौन से ट्रेन से जाना था? साहिबगंज जाना था। तो क्या परेशानी आ रही है? आप लोग को क्या सूचना मिली जब आप 10 बजे यहाँ पर आई थी? तो क्या सूचना मिली? आप बताइए भैया, क्या सूचना मिली थी? सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम। सूचना हमें ये मिली है यहाँ आने के बाद कि आज ट्रेन सारा कैंसिल है, रद्द कर दी गई है। इसके लिए हमें खेद है। बस इसी इंतजार कर रहे हैं बैठकर सब ट्रेन चालू होने का। बस कितने बजे आए थे आप? 10 बजे। कौन कौन है आप लोग? पूरा फैमिली आ रहे हैं? हम, दीदी, जिया जी और भांजा है। ये बच्चा कितने वर्ष का है? 1 वर्ष लगभग। क्या परेशानी आ रही है? जो आंदोलन है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता, हम कुछ नहीं। आप लोग को पता ही नहीं है कि कोई आंदोलन? पढ़े हैं हम, पढ़े भी नहीं किया न्यूज। बस सुने हैं कि ट्रेन रद्द। आपको यही जानकारी है कि बस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि ट्रेनें जो है ये क्यों रद्द कर दी गई हैं। इन्हें बस इतना पता है क्योंकि ये जो है सुबह सुबह अपने घरों से निकले थे कि इन्हें अपने गंतव्य पर जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि असुविधा के लिए खेद है, आज सभी ट्रेनें रद्द हैं। और फिलहाल परेशानी यही है। हैदराबाद से आ रहा था, उधर रास्ते में जाम लग गया जी। तो परेशानी आप देखिए यही है कि किस तरह से लोग जो है परेशान हैं। और मैं अपने सहयोगी से एक बार और गुजारिश करना चाहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरह से देखिए लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। ये प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो है किस तरह से ये परेशानी का शिकार बन रहा है। और केवल यही नहीं, कई ऐसे लोग हैं, कई एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में अपने गंतव्य पर जाने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि ये जो आंदोलन है ये इसने बहुत ही बड़ा रूप ले लिया और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है लोगों को। और सभी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि सभी की जो रफ्तार थी एक तरीके से वो थम गई धनबाद रेलवे स्टेशन आकर, और सभी यहाँ पर मजबूर हो गए हैं यहाँ पर बैठ करके इंतजार करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। भैया कहाँ जाने के लिए आए थे? चेन्नई जाने? हाँ, चेन्नई सेंट्रल। कितने बजे थी ट्रेन? कितने बजे? कितने बजे जाने के लिए आए थे? सर 11:35 में आया गाड़ी ना। अच्छा, तो 11 बजे तक आप आ गए होंगे यहाँ पर? 11 बजे से पहले आ गए, बस थी मतलब 10 बजे। क्या कुछ परेशानी हो रही है अभी? परेशानी यही है कि लोग परेशान है, बिखरे हुए हैं, कब आएगी ट्रेन, कब नहीं आएगी, यही परेशानी है।
कोई दवाई लेके चल रहे हैं, कोई मतलब पेशेंट है ऐसे आ रहे हैं, परेशान है, गर्मी है, यही सब है। तो बिल्कुल ये भैया ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग इस रेलवे स्टेशन में या तो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कोई पेशेंट होते हैं, कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं, मतलब दूर दराज कोई इलाज कराने के लिए भी जा रहे हैं। तो कई एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण भी लोग जो है ट्रेन का, आप कह सकते हैं कि ट्रेन की जर्नी करते हैं। लेकिन अभी समा कुछ यूँ है कि आप चाहे पेशेंट हो या फिर आप आम जनता हो, अभी सभी की रफ्तार थम गई है और सभी जो है एक तरीके से धनबाद रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि बैठने को लेकर के मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं वो या तो कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या तो फिर कुछ ट्रेनें डिले हैं, जिसके कारण साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों में किस तरह से परेशानी है और किस तरह से लोग यहाँ पर त्रस्त हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे कि लोग किस कदर परेशान हैं। किसी को साहेबगंज जाना है तो किसी को चेन्नई जाना है और लगातार हम ये दिखा रहे कि किस कदर उन्हें इस आंदोलन से कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रिया, हम आपके पीछे कुछ आवाज़ भी सुन पा रहे, लगातार ट्रेनों को लेकर अनाउंसमेंट भी हो रही है। तो क्या ट्रेनों का जो परिचालन है वो शुरू हो रहा है या क्या कुछ स्थिति है? कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ट्रेनें जो हैं वो डिले हो गई हैं। मतलब जैसे कि हम LAP एक्सप्रेस की बात करें तो वो लगभग 11 बजे के आसपास में धनबाद रेलवे स्टेशन आ जाती है, लेकिन अभी 18:35 यानी कि 6:35 में दिखाया जा रहा है सूचना पट पर और लगातार डिस्प्ले में भी बताया जा रहा है कि इस तरह की जो ट्रेनें हैं, कुछ एक ट्रेनें जो है वो डिले हो गई हैं, तो उनकी भी आने की संभावना है। और कुछ एक ट्रेन जो है वो कहा जा सकता है कि जिनका रूट परिवर्तित कर दिया गया है, उनकी भी सूचनाएं लगातार दी जा रही हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन में लगातार ये सूचना दी जा रही है कि कुछ जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मतलब यात्रियों के लिए लगातार सूचना जो है वो जारी है। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर आप देख सकते हैं कि पूछताछ केंद्र में किस तरह से भीड़ जो है लोगों की, और लोग जो अपने अपने सवाल है किस तरह से लेकर जा रहे हैं कि आखिर निकलने का कोई भी एक वैकल्पिक रास्ता उन्हें मिल जाए। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि लोग यही इंतजार में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उन्हें जो वैकल्पिक रास्ता है वो कहीं ना कहीं मिल जाए और रेलवे कुछ उपाय करे और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन ये तो बात हो गई प्रिया धनबाद की, लेकिन कहीं ना कहीं और झारखंड के अलावा भी अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की या उड़ीसा की बात करें या बिहार की बात करें, आसपास के जितने राज्य हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें धनबाद के अलावा, अगर हम हजारीबाग की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, तो वहाँ के बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो आप हमें साझा करें। जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि धनबाद के अलावा ये जो आंदोलन है ये झारखंड में लगभग कई एक जिलों में चल रहा है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गिरिडीह के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने भी ये जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसका पार्ट बने हैं वो। और इसके साथ ही कई एक जगहों पर आंदोलन जारी है, जिसके कारण मुख्य जो ट्रेनें हैं, खास करके आप कह सकते हैं कि दिल्ली हावड़ा जो रूट है वो काफ़ी हद तक इस पर इफेक्ट पड़ा है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को, खास करके झारखंड में जो प्रमुख जिले हैं जहां पर कुर्मी समाज की जो है आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी है, या फिर जहां पर भी लोग ये रह रहे हैं उस जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और धनबाद रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंदोलन तो किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, लेकिन आंदोलन का असर जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। मतलब झारखंड के कुछ एक राज्यों में जो है, झारखंड के कुछ एक जगहों पर जिलों में आंदोलन हो रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड में देखा जा रहा है। हर एक जिला जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेल जो है किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को एक आप कह सकते हैं कि जोड़ने का माध्यम होता है। और अगर रेल जो है ये कनेक्शन ही अगर टूट जाए तो काफी परेशानी होती है, जिसके कारण एक आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट जो है छूटना हो, ये इस तरह की स्थिति जो है वो सामने आ जाती है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो कहीं ना कहीं यातायात में हमारे देश में
काफ़ी प्रमुख है और इसके इफेक्ट होने से आम जनता डायरेक्ट प्रभावित होती है। और लोगों को अगर हम बात करें तो आज भी सबसे भरोसेमंद अगर यातायात का कोई साधन है या उनके बजट में है तो वो रेलवे को ही लोग प्राथमिकता देते हैं और रेलवे के माध्यम से ही कहीं ना कहीं वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है प्रिया, चूंकि झारखंड में, आपका मेरे से ये सवाल रहेगा कि झारखंड में चूंकि कुर्मी जो समाज है उसका दबदबा काफ़ी देखने को मिलता है, तो ये जो आंदोलन है ये सरकार को किस कदर प्रभावित कर रही है? चूंकि धनबाद में तो ये स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर हम बात करें तो हजारीबाग से भी लगातार ये देखने को मिल रहा था कि लोग ट्रैक पे सो जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, कुर्मी समाज की महिलाएं हैं, वो ट्रैक पर ही झारखंडी नृत्य करते नजर आ रही थी। इसके अलावा अगर हम रांची की तस्वीरें देखें या रांची के आसपास खलारी की देखें तो वहां भी सेम एक ही तरह की जो तस्वीर देखने को आ रही थी कि लोग ट्रैक पर सो के लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए ये जो आंदोलन है, ये जो कुर्मी समाज का विरोध है, ये कितना प्रभावित साबित हो रहा है और क्या कहना चाहेंगी, सरकार को ये कितना प्रभावित करेगा? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन है, केवल यह आंदोलन ही नहीं, जब जब भी रेल रोको आंदोलन किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे तौर से प्रेशर पड़ता है, फिर चाहे मांगे कुछ भी हो। और आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे तौर पे एक सवाल खड़े करते हैं और सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है या नहीं। अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो झारखंड में, जैसा कि आपने बताया कि कुर्मी समाज जो है इसका दबदबा जो है ये काफी हद तक रहा है। और अभी अगर ये जो मांगे हैं इनकी एसटी में शामिल होने की, इस मांग को लेकर के अगर ये इन्होंने आंदोलन किया है तो सरकार जो है इस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो रेल रोको आंदोलन है ये काफी हद तक प्रभावित हो सकता है, चूंकि इससे डायरेक्ट जो है ये जनता जो है ये ज्यादा प्रभावित हो रही है और सरकार, जिसका कि सीधे तौर पर असर जो है ये सरकार को देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम तार जोड़े तो ये जो परेशानी है ये काफी ज्यादा हद तक सीरियस परेशानी है, क्योंकि रेल जो है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि एक कनेक्शन होता है जिसके कारण कि किसी भी चीज को जो है आप कह सकते हैं कि जब जब ये इस तरह की परेशानी आई है, लोगों ने अपनी मांगों को सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और अभी अभी हमने कुछ लोगों से भी बातें की थी तो उन लोगों का कहना था कि मांगे तो जायज है, लेकिन मांगे जो है अपने अधिकार के लिए हर किसी को सामने आना चाहिए, लेकिन इस तरह से आम जनता को परेशानी हो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब एक चाचा जी ने बताया जो बनारस जाने वाले थे, काशी जाने वाले थे, उन्होंने बताया कि अगर आपको अपनी मांगे रखनी है तो केवल 1 से 2 घंटे आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है, कहीं का भी कोई भी राज्य हो, वहाँ का जो माहौल है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। लोगों की जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको लगातार दिखा रहे थे धनबाद स्टेशन की स्थिति। आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर इस आंदोलन का असर अब आम पब्लिक पे पड़ने लगा। आम पब्लिक लगातार अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही है और लगातार अपने गंतव्य पर पहुंचने को लेकर इंतजार कर रही है। वहीं अगर हम रेलवे प्रशासन की बात करें तो रेलवे प्रशासन भी लगातार बस की व्यवस्था कर रही है ताकि जो पब्लिक है उन्हें अपने गंतव्य तक लाया जा सके या पहुंचाया जा सके। चूंकि लगातार हम हमारी सहयोगी प्रिया से हम बात कर रहे थे और उनके जरिए हम आपको लगातार यह जानकारी पहुंचा रहे थे और किस कदर वहाँ के जो यात्री है उनका भी ये कहना है कि ठीक है, सरकार के सामने जो मांग है वो रखना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिन भर का आंदोलन है उससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लगातार कैंसिल कर दी गई है और कई जो ऐसे ट्रेनें हैं उसका परिचालन रूट जो होता है वो डिवाइड कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है इधर, या फिर उसे लेट, कई ट्रेनें ऐसे भी हैं जो 3, 4, 5 घंटे के डिले से चल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। आपको हम यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि यह हाल केवल धनबाद का नहीं है। धनबाद के अलावा अगर हम बात करें हजारीबाग की बात करें, कोडरमा की बात करें, रांची की बात करें या फिर आसपास के राज्यों की बात करें, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें तो ये, या फिर इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो ये जो झारखंड में जो ये आंदोलन है कुर्मी समाज का, ये पूरे आसपास के राज्यों में और आसपास के जिलों में साफ तौर पर देखना पड़ रहा है। हम सुबह से ही आपको दिखा रहे थे, चाहे सांसद सीपी चौधरी हो या फिर पूर्व विधायक लंबोदर महतो हो या तमाम कुर्मी समाज के बड़े नेता हो, वो उभर कर सामने आ रहे हैं और सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो ये पुरानी मांगे है, जो एसटी में शामिल करने की मांगे है, उसे पूरा किया जाए। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब से झारखंड बना है तब से उन्हें इस चीज़ को लेकर कई बार प्रस्ताव दिए हैं, कई बार सरकार से मांग की है, लेकिन
ये उनकी जो मांगे हैं अब तक उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आश्वासन है सरकार या तो उन्हें आश्वासन दे या फिर उचित कदम उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन के लेकर जो आम जनता है वो बुरी तरह से प्रभावित है। तो इससे जुड़ी तमाम खबरों से हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।